मैं आपको एक और चीज आज बताता हूं। मैंने यहाँ पे आपको, मुझे पता नहीं पंजाबी के वचन में ऐसा होता है, पर यहाँ पे हिंदी में होता है भूमिका। कैसे होता है? भूमिका। भूमिका मैं आपको भूमिका बताता हूं, शायद पता नहीं पंजाबी के वचन में होता है ऐसा। यहां से दिखाओ तो आ गया नजर। हाँ, ओके। यहां पे लिखा रूत की पुस्तक में वर्णन शांतिपूर्ण घटना न्यायों के उग्र समय में घटी घटनाओं में से एक है। एक मोआबी स्त्री रूत का ब्याह एक इजरायली पुरुष से हो जाता है। जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो रूत अपनी इजरायली सास के प्रति असाधारण निष्ठा और इजराइल के परमेश्वर के प्रति गहन भक्ति का प्रदर्शन करती। क्या करती है? ध्यान से सुनो। अंत में उसके पहले पति की एक रिश्तेदार से उसका पुनर्विवाह हो जाता है। इस विवाह के द्वारा वे इजराइल के सबसे महान राजा दाऊद की परदादी बन जाती है। आगे देखो। न्यायों की घटनाएं उन घोर विपत्तियों को दर्शाती है जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर आ पड़ी थी जब उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया था। क्या कर लिया? रूत की घटना उस आशीष को दर्शाती है जो एक अन्य जाति स्त्री को प्राप्त हुई थी जिसने इजराइल के परमेश्वर की शरण ली थी। इस प्रकार वे परमेश्वर के विश्वास योग्य लोगों का एक अंश बन गई। ओके, ठीक है, जाओ। अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पे भूमिका में क्या बोलो? भूमिका में रूत के जीवन के बारे में बताया कि रूत एक अन्य जाति थी जिनका परमेश्वर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। वो जाति जो परमेश्वर की नजर में शेकी हुई। समझ आ रही है? पर क्या हुआ कि जिस देश में वो थी, जिससे उसकी शादी हुई, वो मर गया। क्या हो गया बोलो? उसका पति मर गया। जब पति मर गया तो उसकी सास का नाम था नियोमी। पहले, सबसे पहले उसका पति मरा। क्यों मरा पति? क्योंकि लिखा जब बैतलहम में अकाल पड़ा तो वो कहां पे चले गए? मोआब में चले गए। कहां पे चले गए? क्योंकि मोआब एक परमेश्वर की नजर में शेकी हुई जाती थी। अब उन्होंने अपनी समझ से कहा यहां पे अकाल पड़ा, अब कहां पे जाएं? परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, परमेश्वर से पूछा नहीं। क्या नहीं किया? परमेश्वर से पूछा नहीं, किसी भी अपने आत्मिक अगुए की सलाह नहीं ली, तो चले गए। यहां पे राशन नहीं है। क्या नहीं है? यहां पे राशन नहीं है। राशन तो वहां पे मिलता है, क्या करें? इसीलिए जब वचन टूटता है, क्या टूटता है? तो हालात पैदा होते हैं। क्या होते हैं? अब तुम कहो कि परमेश्वर ने उसे मारा, वचन टूटने से सब कुछ ये होगा। अब जब वचन टूटा तो सबसे पहले पति की डेथ हुई। अपनी बुद्धि से पति की डेथ हुई तो उसने सोचा, अच्छा अब मेरे बच्चे जवान हैं तो चलो मेरा घराना तो कोई बात नहीं है, अगर पति चला गया तो मेरा घराना मेरे बच्चों के वंश से चलेगा। थोड़ी देर बाद उसका पहला बेटा, फिर दूसरा भी मरा। क्या मरा? पहला मरा, फिर दूसरा मरा। और जब ऐसा हुआ तो न्योमी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा, अब अपने अपने मायके चले जाओ, क्योंकि यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। परमेश्वर क्यों किसी का नुकसान करेगा? पर नुकसान होने का कारण इंसान खुद है। कि तुमको समझ आ रही है? ऊंचा बोलो हालेलुया। और ऊंचा। कहते यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। परमेश्वर प्यार करता है कि नुकसान करता है? जब वचन टूटता है
ईसाव ने वचन तोड़ा। क्या तोड़ा? तो परिस्थितियों का सामना किया, पहलौठेपन की आशीष को गवाया। समझ आ रही है? तो जब ऐसा किया तो उसने कहा यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है, तुम अपने अपने मायके चली जाओ। उसने दोनों अपने बहुओं को चूमा। पहले उन्होंने चिलचिलाकर उसके गले लग के रोने लगी, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। फिर उसने कहा ना तो मेरा पति है, अगर होता भी, मेरी कुक में बच्चे भी होते तो तुम सियाने होने से तब तक वेट करती कि उनसे तुम्हारी शादियां हो जाती। जाओ मेरी बहू क्या करो, मेरा दुख तुम्हारे दुख से भी बड़ा है, तुम्हारा जो मेरे दुख से भी तुम्हारा दुख बड़ा है, जाओ चले जाओ, परमेश्वर तुम पर अनुग्रह करे। पर जो बड़ी थी ओपरा, जब वो चले गई तो उसने रूत को कहा देख तेरी जेठानी चलेगी, जा वो तेरी जेठानी अपनी देवता, अपने देश, अपने घराने के लोगों के पास चलेगी, अब तू कर, तू भी चली जा, जा परमेश्वर तेरा घर बसाई। तो उसने क्या कहा? मृत्यु को छोड़। क्या छोड़? मृत्यु को छोड़। कैसे इस वचन को पढ़ो, दोबारा पढ़ो। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक करे। क्योंकि रूत अभी जवान थी, यंग थी, कोई बच्चा भी नहीं था, उसे अपनी लाइफ के बारे सोचना चाहिए था, अपने आने वाले समय के लिए अपने जीवन के बारे सोचना चाहिए था। हाँ, क्या सोचना चाहिए था? क्योंकि अभी जवान थी, बच्चा भी नहीं हुआ कि बच्चे के सारी जिंदगी काट ले। पर एक मोआबन, एक अन्य जाति स्त्री, जब न्योमी के बेटों के साथ उसकी शादी हुई, क्योंकि न्योमी किसकी उपासना करने वाली थी, किसकी आराधना करने वाली थी? कौन से परमेश्वर को जानती थी? जिसने इस दुनिया को रचा और बनाया है। हाँ, जो रोज सूरज को निकालता और अपनी दिशा में वो शिप क्या जाता है। हाँ, जो बादलों को लेकर आता है। समझ आ रही है? जो अपनी स्वर्ग से हवा को आज्ञा देता और हवा अपने उस वहां से वो चलती है और किस दशा से किस तरफ वो बहती है, कौन कहता है? जब ये सारी बातें न्योमी ने अपनी बहुओं को, दोनों को सिखाई थी कि मैं कौन से परमेश्वर को जानती हूं, मैं किस पर विश्वास करती हूं, क्योंकि वो तो अपने अपने देश के देवताओं को मानने वाली थी। समझ आ रही है? क्योंकि रूत उस यहोवा परमेश्वर जो इस दुनिया का मालिक है, इस कांच और पृथ्वी का मालिक है, पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है, ना वो जात का ना धर्म का परमेश्वर, वो समझ गई थी। क्या समझ गई थी? कि जिसके बारे में मेरी सास ने मुझे बताया वो जात धर्म का परमेश्वर नहीं है, उस दुनिया को बनाने वाला अब वो एक ही परमेश्वर। अब मैं अगर अपनी सास को छोड़ दूंगी, मैं अपनी फिर उसी पुरानी पाप के जीवन, उसी दुनिया में चली जाऊंगी पाप की, तो मेरा क्या जीवन है? कितनों को समझ आ रही? लोग तो अपने सुख को ढूंढते हैं, अपने अच्छे जीवन को ढूंढते हैं। कितनों को समझ आ रही? वो समझ चुकी थी कि अगर मैं न्योमी से अलग होगी तो मैं परमेश्वर से अलग हो जाऊंगी। किससे अलग हो जाऊंगी? आज थोड़ी सी बारिश होती है, क्या होती है? आज गर्मी है, आज सर्दी है, ऐसा मौसम है, तो लोग क्या करते हैं? अच्छा आज काम है। समझ आ रही मेरी बात? कितनों को आ रही है? उसे समझ आ गई कि अगर मैं अपनी सास न्योमी को छोड़ दूंगी तो परमेश्वर मुझसे अलग हो जाएगा। उसने कहा जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। अगर मृत्यु को छोड़ कोई और चीज, बोलो क्या है? मृत्यु को छोड़ किसी कारण में तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन इससे भी अधिक मुझसे बुरा करे। मेरे जीवन से इससे भी अधिक
हालातों को पैदा करे, जो हालात अब मेरे जीवन में, जो अपने पति को मैं खो चुकी हूं, इससे भी अधिक करे। अगर मैं तुझसे अलग हूं। आपको तो जब रूत ने ऐसा किया, क्या किया बोलो? जब रूत ने ऐसा किया तो परमेश्वर ने रूत को इतना ब्लेस्ड किया, परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? एक मोआबन अन्य जाति स्त्री, पर किसके साथ बने रहने से, किसके साथ रिश्ता बनाने से। आज लोग छोटी सी चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? हमारा तो काम नहीं हुआ जी। ऐसे आते हैं ना लोग, जब नए नए लोग आते हैं, क्या आते हैं बोलो? नए नए लोग अपने जीवन के मसलों के लिए आते हैं, पर उन्हें समझ नहीं आती तो वो छोड़ देते हैं। इसलिए समझना क्यों जरूरी है? क्यों यीशु ने कहा था सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? अगर सत्य समझ नहीं आया तो हम फिर उन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे। क्या सुनेंगे? अगर समझ आ गई, क्या आ गई? तो हम रूत की तरह, जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। क्या टूट गया? उसने अपनी जवानी को नहीं, आज बिना वजह जो नौजवान बच्चे वो फ्रेंडशिप बनाते हैं, दोस्तियां बनाते हैं, गंदे काम करते हैं, फिर कहते हैं आशीष क्यों नहीं? समझ आ रही मेरी गल? और जब ऐसी चीजें होती हैं तो फिर उन चीजों का उन्हें सामना करना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जानकर पाप करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू जानबूझकर पाप करेगा तो फिर पापों के पश्चात कोई दूसरा बलिदान नहीं, क्योंकि जब तक हम नहीं जानते तब तक माफी है। क्या बोलो? हमने एक पाप किया, 10 किए, 100 किए, माफी है। जब तुम प्रभु में आ जाते हो, विश्वास कर लेते हो, बपतिस्मा ले लेते हो, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हो, अगर फिर जान के पाप करोगे तो फिर कोई दूसरा बलिदान नहीं है। एक ही यीशु था जो आपके लिए मरा। कितनों को समझ आ रही? समझ आ रही है? अब क्यों रूत को परमेश्वर ने इतना ब्लेस्ड किया? क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से। क्या बनाने से? परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से। क्योंकि रूत की शादी उन्हीं के रिश्तेदारों में से, अभी हमने भूमिका में पढ़ा ना, क्या पढ़ा भूमिका में? हमने भूमिका में पढ़ा अंत में उसके पहले पति के एक रिश्तेदार से उसका पुनर्विवाह हो जाता है, क्योंकि उसका जो पहला पति था जो मर गया उन्हीं के रिश्तेदारों में था। अब उसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बना लिया। अब परमेश्वर ने देखो कितना वो अनुग्रहकारी है, कितना दयावान और प्रेमी परमेश्वर। उसने ये नहीं देखा कि अब ये शेकी हुई जाती है। जब उसने रिश्ता बनाया तो परमेश्वर ने उसके सारे उस गुनाहों को माफ किया और अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? कैसे पता चलता है कि उसकी वो ब्लड लाइन में कैसे जुड़ गई? अभी हम देखते हैं। मत्ती में जाओ, मत्ती 1 की 5 से पढ़ेंगे। लिखा सलमोन और रहाब से बोज उत्पन्न हुआ, क्योंकि रूत के पति का नाम था बोज। क्या नाम था उसके पति का नाम? बोज। सलमोन और रहाब से बोज उत्पन्न हुआ, और बोज और रूस से अबेद उत्पन्न हुआ, और अबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, और दाऊद के वंश से फिर यीशु मसीह आया। नीचे ये सारी वंशावली है। समझ आ रही है? एक अन्य जाति शेका हुआ परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने से परमेश्वर ने उसे अपनी ब्लड लाइन में जोड़ लिया और कितना आशीष कर दिया। हाँ,
क्या अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, शमूएल का परमेश्वर? समझ आ रही है? इन सब नबियों का परमेश्वर, जितने लोगों ने उस पर भरोसा किया, उसके साथ वो चले, क्या वो आपका परमेश्वर नहीं है? पर जैसा रिश्ता इन्होंने बनाया, आपने भी बनाना है। क्या बनाना है? मैंने कहा जैसा रिश्ता इन्होंने बनाया है, आपने भी उसके साथ बनाना है। बनाकर देखो। मैंने कहा बनाकर देखो, देखो फिर वो क्या करता है। आमीन, हालेलुया।